ये एक रिजर्वायर होता है इसमें एक फ्लैजेला छोटी सी होती है। यूग्लिना में 2 फ्लैजेला होती है, एक छोटी सी फ्लैजेला, ठीक है, और एक बड़ी फ्लैजेला होती है ऐसे। ये इसमें मायोनिम्स होते हैं जो मसल्स का काम करती हैं। इसमें एक सेंट्रल बड़ा केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं 2, और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ये सब पूरा साइटोप्लाज्म होता है इसमें। तो ये फ्लैजेला है। फ्लैजेला में छोटे छोटे हेयर लाइक, ये एक चाबुक की तरह से बड़ी सी एक स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई पड़ेगी ऐसे, ठीक है, चाबुक की तरह का स्ट्रक्चर है फ्लैजेला। और इस फ्लैजेला में आपको कुछ महीन, बहुत पतले से रोम लाइक, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे, ठीक है, जो कि एक तरफ होते हैं, दोनों तरफ नहीं। जैसे आप देख रहे हैं दोनों तरफ बना रहे हैं। अभी यहाँ पे ये मुड़ गई है तो ये इस तरफ दिख रही है, फिर ये इस तरफ मुड़ी है, सीधी थोड़ा ना होती। तो अब ये इस तरफ में दिख रहा है, अभी ये इस तरफ है। यानी कि फ्लैजेला के एक साइड में ये ऐसे प्रोजेक्शंस लगे रहते हैं। और ये इनको हम कहते हैं मस्टिगोनिम्स। क्या कहते हैं? मस्टिगोनिम्स। और ये होते हैं, ये पूरी, इसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं? फ्लैजेला। एक छोटी सी फ्लैजेला और अंदर होती है जो रिजर्वायर के अंदर ही रहती है। ये रिजर्वायर है, ये वाला। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं रिजर्वायर। ये पेलिकल होती है, जैसे आपने अभी पैरामीशियम में देखी, ये जो मेम्ब्रेन है इसको पेलिकल बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, तो इसका रंग हरा है, ठीक है, रंग हरा देखने के लिए। और क्लोरोप्लास्ट का काम है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये ऑटोट्रोपिक एनिमल्स हैं, ठीक है। इसमें स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, जिनको हम पायरिनॉइड्स कहते हैं, पायरिनॉइड्स। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हमको ऐसे इसमें यूग्लिना में देखने को मिलते हैं। तो यूग्लिना का क्लासिफिकेशन अगर हम करना चाहें तो इसका किंगडम क्या है, जिस किंगडम की हम बात कर रहे हैं, जो किंगडम में पढ़ रहे हैं, वो किंगडम है प्रोटिस्टा। ये मिटा दें। किंगडम कौन सा है? प्रोटिस्टा। फाइलम कौन सा हो जाएगा? फाइलम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रोटोजोआ। अभी यहाँ पे लिखा था प्रोटोजोआ। पैरामीशियम, यूग्लिना सभी प्रोटोजोआ फाइलम में आते हैं। तो फाइलम है, हो गया प्रोटोजोआ। सब फाइलम कौन सी होगी? मस्टिगोफोरा, ठीक है। और सुपर क्लास फाइटोमस्टिगोफोरा। क्लास लिख देते हैं सीधे, फाइटोमस्टिगोफोरा। तो इस तरह से यूग्लिना का हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये यूग्लिना है। और फाइटोमस्टिगोफोरा में क्यों? क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, प्लांट लाइक कैरेक्टर है, इसलिए हम इसको फाइटोमस्टिगोफोरा कहते हैं। इसका नाम हम लिख लेते हैं यहाँ पर, यहीं पे लिखे दे रहे हैं, यूग्लिना वायरिटिस। ये इसकी स्पीसीज है और ये इसका जीनस है, ठीक है। तो ये मस्टिगोफोरा की हम बात कर रहे थे। मस्टिगोफोरा में जूमस्टिगोफोरा और फाइटोमस्टिगोफोरा है। अब हम जूमस्टिगोफोरा का भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायग्राम बना लेंगे, और जब डायग्राम बनाएंगे तो हमें इसके कैरेक्टर्स भी दिख जाएंगे। जूलॉजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका है और सबसे
जो सही तरीका है वो डायग्राम बना करके हम पढ़ते हैं, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। डायग्राम से हमें कैरेक्टर्स याद नहीं करने पड़ते, जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें दिख जाते हैं, और जब कैरेक्टर्स हमें याद हो जाते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन, उसके बारे में कोई भी चीज़ बताना आपके लिए आसान हो जाता है। मस्टिकोफोरा हम यहाँ पे मिटा देते हैं और ये भी मिटा दें। अब बात करेंगे जूमस्टिकोफोरा में। फाइटोमस्टिकोफोरा हो गया था, जूमस्टिकोफोरा में एनिमल आता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा जो होता है ये ऐसा एनिमल होता है। इस तरह का एनिमल होता है। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा, ये इसका न्यूक्लियस होता है, ये इसका बेसल ग्रेन्यूल होता है, और ये होता है काइनेटोप्लास्ट। ये फ्लैजला होती है, जो कि इसके सतह से जुड़ी होती है। अभी फ्लैजला आप लोग देखे थे तो यूग्लिना में जैसे आप देख रहे हैं ये अलग है बिल्कुल, इसकी बॉडी से कहीं भी टच नहीं है। ये फ्लैजला इसी में लगभग जुड़ी रहती है ऐसे, और ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है, लास्ट में फ्री हो जाती है। ये फ्लैजला है पूरी। ठीक है, तो ये जो फ्लैजला है ये इसकी सतह से जुड़ी रह करके और एक आउट एक्सटेंशन बना लेती है, जिसको हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। और ये लास्ट में जो बचती है फ्लैजला, इसको हम फ्री फ्लैजला कहते हैं। फ्री फ्लैजला, ये है इसका न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म है, ऐसे। ठीक है, नाम है इसका ट्रिपैनोसोमा। गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा और गैम्बियंस इसकी स्पीसीज है। ये एक पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट है। और पैरासाइट है तो ये कोई डिजीज, कोई रोग फैलाता होगा। इसके द्वारा फैलाया जाने वाला रोग है स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग फैलाता है। रोग फैलाता है तो इसका कोई वाहक भी होगा। ठीक है, वेक्टर, इसका वेक्टर है सीसी फ्लाई या सीसी मक्खी कहते हैं, सीसी फ्लाई कहते हैं। उसके द्वारा ये फैलता है, उसके काटने से ह्यूमन बीइंग में आता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ठीक है, जब सीसी फ्लाई काटती है किसी को, सीसी फ्लाई के बाइट से ये ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंच करके ये फिर अपना मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन शुरू करती है। उसके बाद फिर जो एक रोग होता है जिसको स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, कभी कभी ये काफ़ी सीवियर हो जाता है, डेथ भी हो जाती है मनुष्य की। जब ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है तब
रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये रोग आप देख रहे हैं निंद्रा रोग, और ये किसके द्वारा फैलता है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा, और इसका वाहक है सीसी फ्लाई। ठीक है, निंद्रा रोग खतरनाक तब होता है जब ये पैरासाइट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये डायग्राम बना है, आप डायग्राम देख लीजिए और फिर इसका क्लासिफिकेशन करिए। किंगडम, वही किंगडम आपका प्रोटिस्टा। फाइलम क्या होगा? प्रोटोजोआ। सब फाइलम मस्टिगोफोरा। क्लास क्या होगा? जू मस्टिगोफोरा। आर्डर, देखो अब ये किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर है, एक कोष की है, इसलिए इसको प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। फाइलम क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। सब फाइलम क्या है? क्योंकि इसके पास फ्लेजला होती है। ठीक है, तो ये मस्टिगोफोरा में आ जाएगा। और मस्टिगोफोरा में भी ये प्लांट लाइक है ऑर्गेनिज्म है कि एनिमल लाइक? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता ना, एनिमल है, इसलिए ये किस में आ जाएगा? जू मस्टिगोफोरा में आ जाएगा। ठीक है, आर्डर क्या आ जाएगा? इसमें आप देख रहे हैं एक काइनेटोप्लास्ट है जो कि अन्य एनिमल्स में नहीं पाया जाता। काइनेटोप्लास्ट है तो इसको काइनेटोप्लास्टिडा में रखा गया। तो आर्डर क्या हो जाएगा इसका? काइनेटोप्लास्टिडा हो जाएगा। जीनस क्या है? जीनस है ट्रेपैनोसोमा। इसको आप अंडरलाइन करिए। स्पीसीज क्या है? गैम्बियंस आप स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। आप कैरेक्टर्स को देख कर खुद ही क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। आपका किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटोजोआ, फिर ये आपका ये फ्लैजेला है, इसलिए आप इसको मस्टिगोफोरा में। एनिमल लाइक है इसलिए जू मस्टिगोफोरा। काइनेटोप्लास्ट है, काइनेटोप्लास्टिडा। नाम क्या है? ट्रिपेनोसोमा, तो जीनस ट्रिपेनोसोमा। स्पीसीज कौन सी? गैम्बियंस, तो स्पीसीज गैम्बियंस। ये इसका क्लासिफिकेशन है। रुक जाइए, अभी थोड़ा सा और पढ़ा लेने दीजिए, कंप्लीट हो जाए। अब देखिए ये आपका मस्टिगोफोरा हो गया। ट्रिपेनोसोमा आपने देख लिया। मस्टिगोफोरा में ही हम एक आध एग्जाम्पल और आपको बता दें, लगे हाथ समझते चलिएगा। ये है लीशमानिया, ये इसके फ्लैजेला है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये पेलिकल है। नाम क्या है इसका? लीशमानिया डोनोवनाई। ये भी पैरासाइट है, परजीवी है, और ह्यूमन पैरासाइट है। ह्यूमन में भी ब्लड पैरासाइट है, मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम आप देखेंगे तो ये भी ब्लड पैरासाइट है, लेकिन ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं, ब्लड स्ट्रीम में भी और आरबीसी में पाया जाता है, बल्कि ये ब्लड स्ट्रीम में पाया जाता है। ब्लड पैरासाइट है लीशमानिया। और इसके द्वारा जो पैरासाइट है तो रोग फैलाता होगा। कौन सा रोग है? काला आजार।
रोग फैलाता है, और अगर रोग फैलाता है तो हो सकता है कोई वेक्टर भी हो। वाहक किसके द्वारा फैलता है? ये सैंड फ्लाई के काटने से, सैंड फ्लाई के काटने से ये मनुष्य में फैलता है और रोग फैलाता है काला अजार। ये लिस्मानिया, ये भी, इसके भी फ्लैजेला है, तो ये भी मस्टिकोफोरा में रखा गया है। ठीक है। और एक एनिमल आपने देखा होगा जियार्डिया, उसको भी देख लीजिए, उसमें भी फ्लैजेला होती है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये इसकी फ्लैजेला है। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है और ये इसकी पेलिकल होती है, और ये इसमें होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये एनिमल होता है जियार्डिया। ये भी फ्लैजलेट प्रोटोजोआ है। ठीक है। तो आपने कौन कौन से एनिमल देख लिए अभी? ये मिटा दें पहले। आपने सिलियोफोरा में पैरामीशियम और ओपेलाइना और ये बैलेंटिडा भी बना हुआ है, बैलेंटिडियम देखा। और मस्टिकोफोरा में आपने यूग्लिना, थोड़ा साफ लिख दें, यूग्लिना और जियार्डिया, जो कि ये आपका फाइटो में जो मस्टिकोफोरा है। ठीक है। और आपने देखा ट्रेपेनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस, जो कि स्लीपिंग सिकनेस निंद्रा रोग फैलाता है, ट्रेपेनोसोमा, और लीशमानिया। लीशमानिया डोनोवनाई। ठीक है, ये काला आजार। तो ये आपने इतने एनिमल से देखे, इनका क्लासिफिकेशन भी आपने किया। अब आपके पास बचे हैं दो, सार्कोडाइना और स्पोरोजोआ, जिसमें आपको प्लाज्मोडियम पढ़ना है। ठीक है। और सार्कोडाइना में आपको पढ़ना है अमीबा। इसके पहले अब चूँकि आपने इतने एनिमल देखे, आपने सिलियोफोरा में सिलिया और फ्लैजलेटा में, यानी मस्टिकोफोरा जिसको आप फ्लैजलेटा भी कहते हैं, उसमें आपने देखा फ्लैजला। ये लोकोमोटरी आर्गन्स होते हैं जिनके द्वारा एनिमल लोकोमोशन करता है। तो जैसे कि आपने फ्लैजला देखा, फ्लैजला हम एक बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये इसका बेसल बॉडी होती है जहाँ से ये जुड़ा होता है फ्लैजला। और ये आप देख रहे हैं चाबुक की तरह स्ट्रक्चर है, काफ़ी लंबा सा स्ट्रक्चर, पतला सा स्ट्रक्चर है। और हम इसको थोड़ा सा रिवॉल्व करके बनाते हैं ऐसे। ये है फ्लैजला। तो फ्लैजला और सिलिया दोनों का जो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट होता है वो एक जैसा होता है। आप साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे सेल में, सेल वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक होगा साइटोस्केलेटन। ठीक है, कोशिका कंकाल, उसमें आप माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट। ये सब फ्लैजला में होते हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये जो इसके अंदर
तो चाहे सिलिया हो या फ्लैजला हो, दोनों में माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रो फिलामेंट होते हैं और वो सेम होते हैं। तो स्ट्रक्चरली सिलिया और फ्लैजला सेम होती है, बस केवल साइज़ का फ़र्क होता है। साइज़ ये होती है फ्लैजला की आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, सिलिया वो छोटी छोटी हेयर लाइक होती है। पैरामीशियम में यूग्लिना में आपको अंतर स्पष्ट दिखा होगा, पैरामीशियम में छोटी छोटी सिलिया होती है, यूग्लिना में बड़ी सी फ्लैजला होती है। तो ये फ्लैजला है, ठीक है। तो इसका अगर हम तो अब बैक्टीरिया में भी आपने देखा था फ्लैजला पाई जाती है, ठीक है। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस और पेरीट्राइकस फ्लैजला भी पढ़े थे, वो बैक्टीरिया पढ़े थे। तो बैक्टीरिया में जो फ्लैजला होती है उसके स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं होता है। हालांकि वो मोनेरा में है, उसमें प्रोकैरियोटिक एनिमल आते हैं और प्रोटिस्टा में आपके यूकैरियोटिक एनिमल्स आते हैं, लेकिन फ्लैजला वहाँ पे सेम होती है। जैसे कि यहाँ आपके पास लोकोमोशन के लिए यहाँ फ्लैजला है प्रोटिस्टा में, लोकोमोशन के लिए वहाँ भी फ्लैजला होती है और सेम होती है, ऐसे स्ट्रक्चरली कोई फ़र्क नहीं होता है। अब हम इसका देखेंगे स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ये फ्लैजला है, अगर हम इसको थोड़ा सा काट के देखें, पहले इसकी हम टीएस देख लेते हैं। टीएस का मतलब होता है ऐसे, अगर हम इसको काटें, जैसे आप लौकी काटते हैं कोई भी, अगर बीच से ऐसे आपने काट दिया तो आप क्या देखते हैं, कोई लौकी है जैसे, लौकी, तो लौकी को आप बीज से काटते हैं तो आप देखते हैं इसमें सीड दिखाई पड़ते हैं, जो बीज उसमें होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से इससे आपने काट दिया, ठीक है, यहाँ से काट दिया आपने, तो ये बीज दिखाई पड़ते हैं। बाकी और उसमें जो फ्लेसी पदार्थ होता है वो आपको दिखाई पड़ता है, गूदा दिखाई पड़ता है, और उसमें बीज जहाँ था बीच बीच में दिखाई पड़ते हैं। यानी इसके अंदर जो भी होता है वो अंदर तक वो आपके सेक्शन में दिखाई पड़ता है। जब ऐसे ट्रांसवर्स क्षैतिज आप किसी को चीज़ को काटते हैं तब उसको बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसका जो टीएस हम काटते हैं इसमें हमें क्या दिखाई पड़ता है, ऐसे काटेंगे तो ये गोल सा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो ऐसे हम बना लेते हैं इसमें। तो इसमें हमें माइक्रोट्यूब्यूल जो दिखाई पड़ता है वो 9+2 माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसको हम 9+2 माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट कहते हैं। इसके बीच में 2 माइक्रोफाइब्रिल होते हैं, माइक्रोफाइबर्स, ठीक है, और उसके अंदर फाइब्रिल्स होते हैं, और पेरीफेरी पे 9 माइक्रोफाइबर्स होते हैं। 1 2 3, एक में 2-2 अरेंज होते हैं, 4 5 6 7 8 9, ठीक है ये। और इसमें आर्म्स होती हैं जिनका रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, ये भी माइक्रोट्यूबुलर आर्म्स होती हैं, ठीक है। ये होती है आउटर शीथ, इसकी मेम्ब्रेन जो कवरिंग होती है, ये होती है इनर शीथ, ये होते हैं इनर या सेंट्रल लिख लें आप, सेंट्रल माइक्रो फाइबर्स। ये होते हैं पेरीफेरल माइक्रो फाइबर। क्योंकि हम लोग सिलियोफोरा और सिलिएटा और मस्टिकोफोरा पढ़ लिए हैं, तो अब इसके बारे में, इसके फ्लैजला और सिलिया के बारे में भी जान लें। इसके बाद हम आगे स्पोरोजोआ और सार्कोडाइना के बारे में बात करेंगे, जिसमें अब अमीबा और ये प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे। तो ये कुछ अरेंजमेंट होता है इसका। अगर हम इसके अंदर का टीएस लें, इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखें तो साहब हमें अब माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट को जैसा दिखेगा। सेंटर में 9, पेरीफेरल में किनारे, परिध की ओर हमें 9 फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि 2-2 फाइब्रिल्स में अरेंज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप देख रहे हैं, और बीच में 2 होते हैं, ये भी एक इनर शीथ में द्वारा ढके होते हैं, ठीक है। ये तो ये टीएस है, टीएस ऑफ फ्लैजला, ठीक। अच्छा, ये जो आप, ये फ्लैजला की मेन बॉडी है, ठीक है। ये इसका बेसल बॉडी होती है, जहाँ से ये जुड़ी हुई होती है, यहाँ से निकली हुई होती है। इसका भी अगर आप टीएस देखें तो अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि जैसा कि यहाँ पे टीएस है, यहाँ पे काटें और यहाँ पे भी काटेंगे तो वैसे ही दिखेगा। उसमें सेंट्रल पेरीफेरी नहीं होती है, सॉरी, सेंट्रल जो माइक्रोफाइबर्स होते हैं वो नहीं होते, केवल पेरीफेरल पे होते हैं। वो भी कितने होते हैं, 3-3 के
ग्रुप्स में होते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 9 बनाने हैं हमें यहाँ भी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा 9 हो गए बस। आप बनाना थोड़ा साफ साफ बनाइएगा, गंदा गंदा ना बनाना, ठीक है। अब देखना, अब इसमें पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं केवल ये। माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स में नहीं होते, ये बेसल बॉडी की बात होती है। अच्छा, अब ये हमने देखा टीएस, अब एलएस देख लेते हैं इसका। एलएस कैसे, अगर इसको हम लंबाई में ऐसे काटें, लॉन्गिट्यूडनल, अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल काटेंगे तो हम इसको एलएस कहेंगे, ठीक है। एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लैजेला। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जैसे कि आपने बिजली का तार देखा होगा, केबल जैसे बिजली का तार है कोई, ठीक है। तो आप बिजली का तार को अगर छीलते हैं तो उसके अंदर से पतले पतले महीन महीन तार निकलते हैं, ऊपर से एक कवरिंग चढ़ी होती है और उसके अंदर तार होते हैं। जैसे आप इसको, आपने ये कवरिंग हटाई तो इसके अंदर देखेंगे आप महीन, जैसे यहाँ तक ये कोई कवरिंग पूरा केबल है, और इसको जब आप यहाँ तक ये कवरिंग हटा देंगे तो इसके अंदर महीन महीन तार आपको इसके अंदर दिखेंगे, या किसी भी धातु के बने हो वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक ऐसा ही एलएस में हमें देखने को मिलता है। जब हम इसको लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं तो एलएस हम काटते हैं तो हम देखते हैं जो अंदर वाली ये जो सीट होती है, इनर सीट, ये हमें दिखाई पड़ती है, और उसके अंदर ये दो, जैसे ये एक इनर सीट है और ये दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इनर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, दिखाई पड़ते हैं। ये है इनर सीट, ये है सेंट्रल माइक्रो फाइबर्स, ठीक। यहाँ पर हमें मिलते हैं पेरीफेरी फाइबर्स, जो पेरीफेरल पे लगे रहते हैं किनारे, ये वाले हमें मिलते हैं यहाँ पे। दोनों तरफ हम बना लेते हैं एक एक ऐसे, ठीक है। और इसके बाहर होती है आउटर शीथ, ये होती है आउटर शीथ, ठीक। और यहाँ तक हम मान रहे हैं कि बस यहीं तक फ्लैजेला की मेन बॉडी। इसके आगे हम बनाते हैं बेसल बॉडी, जैसे ये वाली हमने बनाई थी, तो ये हमें सिर्फ यही पेरीफेरल दिखाई पड़ती है। हमें यहाँ पर ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर, जैसे हमने तार बताया, तार को जैसे छीलते हैं वैसे आप इसको बीच से लॉन्गिट्यूडनल काट देंगे। ये फ्लैजेला थी, आप इसको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल काटेंगे तो अंदर का भाग जो होगा, ये हमें दो क्यों दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, और ये इधर किनारे एक ही दिख रहा है, बाकी हमें उस पार, क्योंकि हमें एक ही साइड का दिखाई पड़ेगा ना। जब हम टीएस लेंगे तो एलएस काटेंगे तो एलएस लेंगे तो एक तरफ का हमें दिखाई पड़ेगा, तो ये दो हमें दिखाई पड़ते हैं, बाकी पीछे 3D में हम देखेंगे तो सारे 9 के 9 हमें दिखाई पड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये लगे हुए होते हैं। ये बेसल बॉडी में हमें केवल पेरीफेरल दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे जो मेन बॉडी वहाँ पे 2 सेंट्रल और बाकी किनारे हमें पेरीफेरल माइक्रोफाइबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये है। अच्छा, सिलिया का जब हम टीएस या एलएस लेते हैं तो सिलिया में भी हमें एलएस में ऐसे और टीएस में ऐसे बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है वो सेम स्ट्रक्चर सिलिया और फ्लैजेला में दिखाई पड़ता है, जिसके द्वारा लोकोमोशन होता है। तो अब सिलियोफोरा के आगे हम लोग बढ़ेंगे सार्कोडाइना में, जिसमें हमें अमीबा पढ़ना है, और प्लाज्मोडियम में मोनोसिस्टिस और स्पोरोजोआ में प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम चलेंगे सार्कोडाइना की ओर, ठीक है।